अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी उसामा खान और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि स्क्रीनशॉट आप कैसे ले सकते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन से। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट जो है असाइनमेंट वगैरह भी भेजते रहते हैं, डिफरेंट जो है ना कोई क्यूरी होती है, कहीं पे किसी को कोई भी मसला होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन से अपने मोबाइल से पिक्चर खींचते हैं और वो मुझे दे देते हैं, जो कि मोबाइल से पिक्चर्स क्लियर आती नहीं है, जिसकी वजह से समझ भी नहीं आती है ना। आप जो है ना किसी को और को दिखा सकते हैं ना, वो क्लियर आ रही होती हैं। इसी तरह इस तरह भी होता है जैसे कि जब मैं काम कर रहा होता हूँ डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, तो उनसे भी बहुत सारी चीज़ें हमें शेयर करनी पड़ती हैं, डिस्कस करनी पड़ती हैं, दिखानी पड़ती हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो है ना प्रॉपर जो है पिक्चर नहीं होती, जिसकी वजह से आपके काम की क्वालिटी भी थोड़ी डाउन हो जाती है और वो अगला बंदा आपके बारे में भी थोड़ा सा जज करता है कि यार ये पिक्चर हमें क्लियर नहीं शो कर रहा, तो ये इसका मतलब इसको पता नहीं है कि कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स असाइनमेंट वगैरह मुझसे शेयर करते हैं, तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि मैं आप लोगों को एक ऐसा टूल आप लोगों के साथ डिस्कस करूं जिसकी मदद से आप एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेकर जो है मुझे भी शेयर कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें अगर आप करना चाहें तो। और इसके अलावा किसी और के लिए भी अगर आप काम करते हैं, किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं या कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में मेरे लिए बहुत जो है ना ये यूज़फुल टूल है और उसको मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो चलें मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में सिखाता हूँ। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक एक्सटेंशन है, आपको किस तरह से उसको लगाना है, किस तरह से यूज़ करना है, मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं अपने लैपटॉप पे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लाइट शॉट। ठीक है, लाइट शॉट लिखने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये आ जाएगा। गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपके सामने ये आ जाएगा सब कुछ। आपने नंबर 1 टॉप पे जो है फर्स्ट उस पे जो लिंक है उसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ना क्रोम वेब स्टोर आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे इसका एक्सटेंशन भी आ जाएगा। ठीक है, लाइट शॉट स्क्रीन शॉट टूल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये पर्पल कलर का पत्ता बना हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे, इसलिए मुझे आ रहा है कि रिमूव फ्रॉम क्रोम। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपको यहाँ पर आ रहा होगा ऐड टू क्रोम। ठीक है, आपने इसको ऐड टू करना है। जिस भी से जीमेल से आप कर रहे हैं वो आसानी के साथ हो जाएगा और यहाँ पे जो आपके बुक मार्क्स हुए होते हैं वो यहाँ पर एक्सटेंशन जो है ना यहाँ पर आ जाएगी। एक्सटेंशन ये बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जितनी भी एक्सटेंशंस की हुई हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब मैं मिसाल इसको जो है ना करता हूँ, यूज़ करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैं किसी क्लाइंट का पेज मैनेज कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी क्लाइंट का ये पेज मैनेज कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे उसको स्टैट्स दिखाने कि यार ये कितनी रीच हुई है, कितनी इंगेजमेंट हुई है, पेज कितने लाइक हुए हैं, ये सब कुछ अगर मुझे शेयर करना है तो अगर मैं मोबाइल से तस्वीर खींच के उसको मैं शेयर करूँगा तो लाजमी सी बात है कि वो क्लियर नहीं जाएगी, उसको ठीक से रिजल्ट नहीं शो होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सटेंशन पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये लाइट शॉट मेरे पास आ गया सामने, इसको मैं क्लिक करूँगा तो एक अलग विंडो ओपन हो जाएगी जो कि लाइट शॉट स्क्रीनशॉट की होगी। और यहाँ पे मुझे कह रहा है कि सिलेक्ट करें आप अपना एरिया जो भी आपने कैप्चर करना है, जो जिस भी एरिया की आप तस्वीर लेना चाहते हैं। अब मैंने सिर्फ इसी एरिया की तस्वीर लेनी है तो मैं अपने माउस से क्लिक करके यहाँ पे इसको मैं ड्रैग करूँगा और ड्रैग करने के साथ मुझे जो भी एरिया चाहिए होगा मैं यहाँ पे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लूँगा, वो क्लियर हो जाएगा मेरे सामने। बाकी सब थोड़ा सा ब्लैकिश है बाकी, लेकिन जो तस्वीर मुझे चाहिए वो वाइट हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है पेन। ठीक है, अगर मैं पेन को सिलेक्ट करता हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ दिखानी है, कोई मसला है, तो मैं पेन को सिलेक्ट करके कुछ भी कर सकता हूँ। उसको सर्कल कर दूँ जी यहाँ पे ये मसला है, ठीक है, ये कर दूँ जी यहाँ पे मसला है, या ये कर दूँ जी ये हमारी ग्रोथ कम हो रही है, ये सारा कुछ। ठीक है, तो मैं पेन की मदद से ये चीज़ें कर सकता हूँ। सेकेंड नंबर पे है लाइन। अगर मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो मैं स्ट्रेट लाइन किसी भी एंगल पे सीधी रखनी है, इस तरह रखनी है, कोई भी डिज़ाइन मैं बना सकता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एरो है। थर्ड नंबर पे एरो में क्या कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ को मुझे अगर मेंशन करना है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये कहता हूँ जी यहाँ पे इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये पेज लाइक्स हैं, ठीक है, इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ कि इतनी ग्रोथ है, जहाँ पे भी मैं इसको लेके चला जाऊँ ये एरो मेरे साथ जाएगा क्लिक करने के साथ साथ। ठीक है, अपना आप जो है ना माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये जहाँ जहाँ आप इसको क्लिक करेंगे वहाँ वहाँ ये चलता चला जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन रेक्टेंगल का। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी चीज़ अगर आप रेक्टेंगली जो है ना उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं कि यार ये मुझे सिर्फ सेंड करना है या ये मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास मार्कर है। अगर आप मार्कर को यूज़ करना चाहें तो मार्कर से भी आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी को भी कलर करना चाहें, ठीक है, हाईलाइट करना चाहें आप हाईलाइट कर लें, कुछ भी आप कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं कलर्स का, ठीक है, कलर कम्बिनेशन है। अगर आपने कोई कलर रखना है, जिस भी तरह का कलर आप रखना चाहें आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये है कि एक तो टेक्स्ट भी आ गया, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट कहीं लिखना है, कुछ लिख के दिखाना है तो आप इसको क्लिक करें कहीं पे भी, ठीक है, और वहाँ पे वो चीज़ आप लिख सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है, और उसको आप कहीं पे भी जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बटन बना हुआ है अंडू का, इसको अगर आप क्लिक करें तो जो जो चीज़ें आपने अगर कोई रिमूव करनी है तो अगर आप इसको जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे वो सारी चीज़ें रिमूव होती चली जाएंगी, ये अंडू होता रहेगा। ठीक हो गया। तो ये तो है इसके बेसिक टूल। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, जैसे कि मुझे ये पेन यूज़ करना होता है, ठीक है, मुझे कोई चीज़ दिखानी है तो मैं ये सर्कल करके आगे क्लाइंट को भेज देता हूँ या किसी को भी भेज देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे अगर हम लोग जाएँ तो नंबर 1 पे हमारे पास आता है जी, अगर हम लोग प्रिंट स्क्रीन पे हम लोग अगर करना चाहते हैं तो ये वहाँ पे अपलोड हम लोग डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे शेयर का ऑप्शन है, हम लोग अगर यहाँ पे शेयर पे क्लिक करें तो हमारे पास डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, कहीं पे भी आप जो है ना इसको कर सकते हैं, ठीक है। गूगल पे करना चाहें आप इसको जो है ना, इसमें गूगल जो है यहाँ पर ये जो आइकन दे रहा है वो ये है बेसिकली कि आप इसी तरह की सिमिलर पिक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे तो इसी तरह की सिमिलर पिक्चर्स आपको शो होने लगेंगी गूगल पे। ये हमारे पास फोर्थ है प्रिंट का। अगर आपने सिर्फ इसी एरिया का डायरेक्टली प्रिंट आउट करना है तो आप इसको क्लिक करके प्रिंट निकलवा सकते हैं अपना। फिर यहाँ पे है कॉपी का ऑप्शन, ठीक है, कॉपी, और मैं ये दो यूज़ कर रहा हूँ। एक सेव का ऑप्शन है, अगर आप अपने जो है ना लैपटॉप में ही किसी भी जगह पे अगर आप सेव करना चाहते हैं तो ये सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें, आपको ये ले जाएगा जी आपने कहाँ पे करना है, ठीक है, जहाँ पे भी आप करना चाहें वहाँ पे उसको सिलेक्ट करके उसका नाम लिख के आप यहाँ पर सेव का क्लिक करके और सेव कर सकते हैं, आपके लैपटॉप की उसमें सेव हो जाएगा। लेकिन मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, मैं ज़्यादातर ये करता हूँ कि अब मैं नहीं चाहता कि यार मेरे लैपटॉप की स्पेस जो है ना वो यूज़ हो, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मुझे जहाँ भी पेस्ट करना है, अगर मुझे व्हाट्सएप चैट पे पेस्ट करना है, किसी कमेंट के नीचे पेस्ट करना है, तो मैं जस्ट Ctrl+V दबाऊंगा और वो यहाँ पर पिक्चर जो है वो पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पेस्ट भी आप आराम से कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक हो गया। अब इसके अलावा और कौन से ऑप्शन है इसमें, और मेरे ख्याल में कोई जो है ना ऑप्शन नहीं है, बाकी बस क्रॉस के, अगर आपको आइडिया नहीं अच्छा लगा या अगर आप गलती से क्लिक हो गया, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको क्रॉस कर दें तो ये टैब एंड हो जाएगा। अब ये है कि पिक्चर आप कोई भी जो है ना कैप्चर कर सकते हैं। फुल स्क्रीन का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो पूरी स्क्रीन को आप ले लें, ठीक है। किसी भी एरिया को सिलेक्ट करना चाहें आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। किसी एक सिंगल वर्ड को भी अगर आप करना चाहें तो आप सिर्फ सिंगल एक वर्ड को भी सिलेक्ट करके आगे सेंड कर सकते हैं, या अपने याद दहानी के लिए इसको सेव कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड को अच्छा करने के लिए तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन ऐसा टूल है कि इसमें HD में पिक्चर्स जाती हैं आपके क्लाइंट्स की तरफ, आप जिसको भी सबमिट कर रहे हैं, आप अगर जो है ना कहीं स्टडीज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज के उसमें स्टूडेंट हैं और आपने किसी को कुछ दिखाना है, कुछ ऑनलाइन सर्च करके उसको दिखाना है, तो आप मोबाइल निकालेंगे, उसके बाद उसका पिक्चर लेंगे अपने मोबाइल से, उस लैपटॉप की स्क्रीन से, वो पिक्चर भी सही नहीं आती है, फिर आप उसको सेंड करेंगे, अगला बंदा भी जूम कर करके जो है ना वो करता रहेगा, देखता रहेगा। तो बेहतर ये है कि आप इस टूल को यूज़ करते हुए आसानी के साथ HD स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हैं। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, मैंने सोचा कि एक टूल के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों को बताऊं कि किस तरह से ये यूज़ होता है, किस तरह से वर्किंग करता है। बहुत यूज़फुल टूल है, मैं तो अपना रोज़मर्रा बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है, और आप लोग भी यूज़ करें, आप लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।